बहाली करो, होश में आओ, राजनाथ सिंह होश में आओ, वही रेजिमेंट का गठन करो, वही रेजिमेंट जो ही रेजिमेंट की बात करेगा, वही रेजिमेंट की बात करेगा। मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। महासभा द्वारा आज जो है जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है, किसके? देखिए, आज अखिल भारतीय तुलसी महासभा दिल्ली के जंतर मंतर पर 20वीं बार संसद का घेराव करने जा रही है और हमारी मांग है जो यादव समाज के शौर्य और पराक्रम साधक और बलिदान के सम्मान में इस देश को जब अंग्रेजों और मुगलों ने आजाद गुलाम किया होता तब सबसे ज्यादा 1857 की क्रांति का आगाज यादव जवान वीरों ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान दिया और इस देश को आजाद कराया। और आजादी के बाद भी इस देश के अंदर चाहे वो 1962 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हमला हो, संसद भवन हमला, अक्षरधाम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक हो या आतंकवादी उग्रवादी हमला हो, सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान यादव जवान वीरों ने दी है। सबसे ज्यादा वीर पदक हमारे पास है और फिर भी सेना के अंदर अन्य जातियों की रेजिमेंट बनी हुई है, सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा, मार। तो जब उनका शहादत और बलिदान देखते हुए उनकी रेजिमेंट बन सकती है तो हमारा शहादत और बलिदान उनसे भी ज्यादा है। तो हमारी डिमांड है आज प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से कि अन्य जातियों की रेजिमेंट की तरह सेना में हाई रेजिमेंट का भी गठन करो, वरना हम यादववंशी महासभा 18 नवंबर को यादव शौर्य दिवस रामलीला मैदान में 1 करोड़ यादवों को लेकर इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। और 3 राज्यों में जो चुनाव आने जा रहे हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, उसमें हम वोट की ताकत से बीजेपी में जो सत्ता में अस्थायी सरकार बैठी हुई है उसको भी हराने का काम करेंगे। अपने निर्णय ले लिया, वरना जल्द से जल्द हाई रेजिमेंट का गठन किया जाए और हमारी मांग पूरी की जाए, ये हमारी डिमांड है। आज राष्ट्रपति भवन में यादव समाज के लड़के का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उसकी पोस्टिंग नहीं दी जाती, वहाँ भी जातिवाद किया जाता है, वहाँ कहा जाता है केवल ठाकुरों के लिए हो जगह है, क्या कहेंगे? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जो देश का पहला नागरिक है, जो इसका राजा है, उसके बॉडीगार्ड में आजादी से लेकर 76 वर्ष में सिख, जाट और राजपूत ही भर्ती होते हैं, अन्य जातियों की रेजिमेंट भर्ती नहीं होती। हमारी मांग है कि राष्ट्रपति के अंदर भी जो बॉडीगार्ड की भर्तियों में जो जातिवाद चल रहा है वो 3 ही जातियों को भर्ती किया जाता है, उसको बंद किया जाए। और चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे वो गुज्जर हो, जाट हो, हाइर हो, उसको भी इसमें भर्ती किया जाए, क्योंकि वो भी जवान है, 6 पुख्ता है, वो भी देश की राष्ट्रपति की सेवा कर सकता है, उसकी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए वो जातिवाद बंद होना चाहिए, ये भी हमारी डिमांड है। देखा जाए वर्तमान सरकार जातिवाद की राजनीति करके सत्ता पे काबू हुई है, लेकिन यदुवंशी लोग उसको नहीं समझ पा रहे, कैसे समझ पाएंगे? देखिए, यदुवंशी लोग अब की बात समझ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज देश का प्रधानमंत्री अस्थायी सरकार चला रहा है तो वो माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की देन है। अगर 37 सीट अगर आज उसके पास अखिलेश जी के साथ नहीं आती, 6 कांग्रेस के साथ नहीं आती, तो ये देश का प्रधानमंत्री आज फिर सत्ता में होता और पूरे बहुमत से होता। इसलिए अस्थायी सरकार है और कहीं ना कहीं अब की बार यादव समाज ने उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर इस सरकार को उखाड़ने का काम किया, जिसकी वजह से अस्थायी सरकार आ गई। विजेंद्र यादव जी समय समय पे जो है जंतर मंतर धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करते रहते हैं अपनी मांग के लिए, अपने वंश के लिए, लेकिन सरकार अनसुनी करती है। कब तक अनसुनी होती रहेगी? देखिए, लगातार हम लोग 2008 से इसको चलाए हुए हैं इस आंदोलन को, और आज 25 सांसद लोकसभा राज्यसभा में उठा चुके हैं इसको और 200 विधायक उठा चुके हैं। पूरे देश में अरेंजमेंट की मांग उठ रही है, कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। सिर्फ देश का प्रधानमंत्री जिस दिन हम 1 करोड़ यादवों को लाकर दिल्ली को जाम कर देंगे, पिताम्बरी टोपी, पिताम्बरी पटका, पिताम्बरी टी-शर्ट पहनकर जय यादव, जय माधव, रेजिमेंट हक हमारा, जय श्री कृष्ण नारे के साथ पूरी दिल्ली को पिताम्बरी कर देंगे। उस दिन देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं जो रेजिमेंट बनाने से रोक दे। इसलिए मैं अपने यदुवंशी के सभी संगठनों को, सभी नेताओं को आह्वान करता हूं, अगर आपने यादव समाज का साथ गद्दारी की और रेजिमेंट की मांग नहीं उठाई तो आने वाले चुनाव में आपको भी हराने का काम करेंगे। वरना संसद के सत्र चल रहा है, आज भी चल रहा है,
मैं देश के प्रधानमंत्री से तो मांग कर ही रहा हूँ, देश के यादव मंत्री और यादव सांसदों से भी अनुरोध है कि संसद में इसको मांग को उठाकर हाई रेजिमेंट गठन कराने का काम करो। आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है, चुनाव में वोट की चोट के लिए यादव समाज के लोगों से बताएंगे। मैं देश के सभी 26 करोड़ यदुवंशियों से आह्वान करता हूं कि हम लगातार आजादी से लेकर आज 100 वर्ष हो चुके हैं, हमारा शहादत और बलिदान है और हमारे शहादत और बलिदान का अपमान किया जा रहा है हमारे वीरों का। मैं देश के सभी 26 करोड़ यदुवंशियों से, भगवान श्री कृष्ण के वंशजों से आह्वान करता हूं, आओ हम सब मिलकर इस देश की सुरक्षा, राष्ट्र बलिदान होने के लिए, सेना में रेजिमेंट गठन के लिए एकजुट होकर पूरे देश से करोड़ों यादव एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो इस देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हाई रेजिमेंट का गठन करने से रोक दे। इसलिए मैं देश के सभी यदुवंशियों से अनुरोध करता हूं, आओ एकजुट होकर अपने वीरों के सम्मान में इस लड़ाई को लड़कर हाई रेजिमेंट लिखवाना पड़ेगा।